प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स हिंदी में का अध्याय 10, जिसका नाम है पाठ का नाम है सतपुड़ा के घने जंगल। तो इस पाठ में हमें सतपुड़ा का जो जंगल है उसके बारे में बताया गया है। जो सतपुड़ा का जंगल है ना, वो मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, ये क्या है, अभ्यारण्य है। तो हम इसे शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे से ऊँघते अनमते जंगल। मतलब जो सतपुड़ा के जो घने जंगल है वो नींद में डूबे हुए से प्रतीत होते हैं, क्योंकि जो जंगल है उसके अंदर जो पेड़ होते हैं वो चल फिर नहीं सकते हैं, इसलिए वो हमें नींद में डूबे हुए से एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, इसलिए हमें वो नींद में डूबे हुए से प्रतीत होते हैं। और जब वो नींद में डूबे हैं इसलिए वो ऊँघते हुए भी प्रतीत होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख मीचे। जंगल के जो झाड़ है वो ऊंचे भी है और नीचे भी है, दोनों प्रकार के हैं। झाड़ चुप खड़े हैं और आंखों को बंद करके खड़े हैं। ठीक है, घास चुप है, कांस चुप है। वहाँ की जो घास है वो भी मुख खड़ी है, चुप है। कांस जो होता है वो भी एक क्या होती है, बड़ी घास होती है। ठीक है, तो कांस भी चुप है, मतलब कि जो बड़ी घास है वो भी चुप है। मुख साल पलाश चुप है। ये जो साल और पलाश है ये दो क्या है, ये दोनों क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, तो ये वाला पेड़ भी चुप है और पलाश नाम का पेड़ भी चुप है। तो आगे कवि कह रहा है, बन सके तो धसो इनमें, धस ना पाती हवा जिनमें। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि आपसे हो सके तो इनमें धस जाओ, क्योंकि इनमें तो ना तो हवा धस पाती है। ठीक है, आपसे हो सकता है तो आप इनमें धस के देखो। तो सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमते जंगल। तो सतपुड़ा के जो घने जंगल है वो हमें ऊँघते हुए से प्रतीत होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, कविता है। आगे कवि कह रहा है, धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। मतलब हो सके तो इनमें धस जाओ, धसने में डर नहीं है, क्योंकि ये मौत का घर नहीं है। इसमें आप धसने से आप मर नहीं जाओगे। उतर के बहते अनेकों, कल कथा कहते हैं अनेकों। इसमें अनेक हवा बहती है। ठीक है, ऐसा कौन कहता है, ऐसा अनेक लोग कहते हैं। ठीक है, नदी निर्झर और नाले, इन बनों ने गोद पाले। लाख पंछी सो हिरण दल, चांद के कितने किरण दल। नदी निर्झर मतलब होता है झरना, जिसमें से पानी बहता है, नीचे उतरता है। और नाले, नदी झरना और नाले इन्हीं बनों ने पाले हैं। लाख पंछी सो हिरण का जो समूह है, दल मतलब समूह। चांद के कितने किरण, चांद की जो रोशनी है, चांद की रोशनी का समूह भी इन बनों ने गोद पाला है। ठीक है, गोद लिया है इनको। ठीक है, आ रहा है समझ में। आगे देखते हैं। झूमते वन फूल फलियाँ, खिल रही अज्ञात कलियाँ। इन बनों में फूल फलियाँ झूम रही है और जो वहाँ की कलियाँ है वो भी खिली हुई सी प्रतीत हो रही है। हरित दुर्वा रक्त किसले, पूत पावन पूर्ण रसमय। हरित दुर्वा मतलब होती है क्या, घास होती है जो सफ़ेद और हरी दो प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, दुर्वा मतलब घास, तो हरी घास। रक्त किसलय, रक्त किसलय मतलब होता है जो पेड़ से जो पत्ता निकलता है, लाल रंग का पत्ता निकलता है, नया पत्ता निकलता है, उसे कहते हैं रक्त किसलय। पूत मतलब पुत्र, पावन मतलब होता है शुद्ध, पूर्ण रसमय मतलब कि रहस्ययुक्त। ठीक है, तो हरी घास और पेड़ से निकला हुआ लाल पत्ता पुत्र, शुद्ध और पूर्ण रहस्यमय है। ठीक है, नहीं सॉरी, रसमय मतलब कि होता है, मतलब कि रस जिसे देखकर हमें आनंद आता है। तो ये क्या है, पूर्ण आनंद से भरा हुआ है। तो आगे लिखा है, सतपुड़ा का घना जंगल, लताओं के बना जंगल। तो सतपुड़ा का जो घना जंगल है वो लताओं से बने हैं। लता मतलब होता है बेल। ठीक है, आपने देखा हुआ, मतलब कि लकड़ी किसी के ऊपर भी बेल चढ़ जाती है। ठीक है, कि जैसे लौकी की बेल होती है। ठीक है, तो जो सतपुड़ा के घने जंगल है वो बेलों से बने हैं। ठीक है, तो इसके जो कवि है वो कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र जी है। और ये क्या है, एक कविता है। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको हम हिंदी ब्रिज कोर्स में अभी आखिरी तक पढ़ाने वाले हैं। तो
सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप हमारे आने वाले अगले वीडियो को देख सको और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।